सो डिफरेंस बिटवीन ईबे प्राइवेट अकाउंट एंड बिजनेस अकाउंट। सो जो मेन उसमें डिफरेंस है ये डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है, कि आपने ईबे अकाउंट यूज किस लिए करना है। लाइक फॉर ओकेनली सेलिंग के लिए करना है कि कभी कभार कोई घर की प्रोडक्ट है, कोई चीज सेल करनी है, उसके लिए तो प्राइवेट अकाउंट ही होना चाहिए। जबकि अदरवाइज अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ईबे पर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, चीजें सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेटर है बिजनेस अकाउंट। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस कि आपने किस पर्पस के लिए इसको आपने ईबे के अकाउंट को अपने यूज करना है। तो क्योंकि आप लोग सारे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप हमेशा बिजनेस अकाउंट ही चलाएं, उसी से स्टार्ट करें। प्राइवेट अकाउंट प्रोफेशनल नहीं होता। इनमें जो डिफरेंस है वो सारा मैं वन बाय वन करके आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइवेट अकाउंट में आपको कोई सेटअप नहीं करना पड़ता, इट्स वेरी सिंपल। जस्ट ईबे अकाउंट क्रिएट किया और उस पर प्रोडक्ट लगा दी सेल करने के लिए, उस पर कोई आपको लंबा चौड़ा सेटअप नहीं करना पड़ता। यू डोंट नीड एनी बिजनेस इंफॉर्मेशन, कोई टैक्स डिटेल, नथिंग, आपको उसमें कुछ भी नहीं चाहिए प्राइवेट अकाउंट में। थर्ड चीज है कि उसमें आपके पास सेलिंग लाइक बहुत ज्यादा आपके पास वो आपको ईबे अलाउ नहीं करता चीजों को सेल करने के लिए। और अगर आपने प्रॉफिट बनाना है तो वो उसके लिए फिर इस पर्पस के लिए नहीं है। बिजनेस अकाउंट सूटेबल है जो कंपनीज के लिए या कोई इंडिविजुअल जो सेलिंग करना चाहता है, प्रॉफिट बनाना चाहता है प्रोडक्ट में, उनके लिए बिजनेस अकाउंट बेस्ट है और बेटर है। इसमें आपको एक शॉप का फ्रंट मिलता है, फिर आप ईबे की बेसिक शॉप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईबे के जो टूल्स होते हैं उनको आप उसमें देख सकते हैं। और उसमें यह है कि आपकी एक शॉप फ्रंट बनता है, आपको प्रमोशन के ज़्यादा ईबे चांसेस देता है। अगर आपने सिर्फ कोई दो चार चीज़ें सेल करनी है तब तो आप ईबे प्राइवेट अकाउंट बनाएं। अगर आप प्रॉपर ईबे पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमेशा सेलिंग अकाउंट ही बनाना चाहिए। इसमें क्या आता है, आप एक ईबे की बेसिक शॉप सब्सक्राइब कर लेते हैं जिसके चार्जेस 20-25 पाउंड होते हैं एवरी मंथ। उसमें आपको ईबे 250 लिस्टिंग्स आपको अलाउ करता है, आप फ्री उस पर लिस्ट कर सकते हैं अप टू 250। जब आपकी 250 पूरी हो जाती हैं उसके बाद फिर आपको 30p 39p इस तरह आपसे ईबे चार्ज करता है पर लिस्टिंग बिजनेस अकाउंट में। तो हमेशा जब भी हमने बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें स्टार्ट से ही प्रोफेशनल होकर चलना चाहिए और ईबे के बिजनेस अकाउंट को चलना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप मैं अब आपको बताता हूँ कि फीस क्या है बेसिकली। जो प्राइवेट सेलर्स होते हैं उनके लिए जीरो सेलिंग फी है, जबकि बिजनेस सेलर उनके लिए 10 to 15% ईबे सेलिंग फी चार्ज करता है। लेकिन अगेन प्राइवेट सेलर अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं कर सकते, शॉप फ्रंट नहीं बना सकते, जबकि बिजनेस सेलर जो हैं उनकी शॉप का एक प्रॉपर शॉप बनती है, उसका फ्रंट बनता है, ईबे खुद उसको कस्टमर्स के सामने लेके जाता है, फर्स्ट पेज पे आपकी प्रोडक्ट्स आती हैं। शिपिंग के बारे में यह है कि प्राइवेट सेलर्स को जो लेबल बाय पोस्टेज के लिए लेबल बाय करना है वो ईबे से ही करना पड़ता है। जबकि जो बिजनेस सेलर होते हैं वो अपना किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक उन्हें चीप पड़ता है सेलिंग जो है पोस्टेज लेबल। जबकि प्राइवेट सेलर को क्योंकि ईबे से ही बाय करना पड़ता है तो उन्हें वो एक्सपेंसिव पड़ता है। फाइनल वैल्यू फी फॉर ईबे प्राइवेट सेलर वर्सेस बिजनेस सेलर। सो इन 2025 ईबे ने प्राइवेट सेलर्स के लिए जो फाइनल वैल्यू फी है उसको ख़त्म कर दिया है मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में। आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं उसमें आपसे ईबे कोई फीस चार्ज नहीं करता, वो बिल्कुल फ्री है। अगर आपने 10 पाउंड की कोई चीज़ सेल की है वो तो 10 के 10 पाउंड आपके अकाउंट में आएंगे, उसमें से ईबे अपने चार्जेस नहीं रखता। जबकि बिजनेस अकाउंट में जो बिजनेस सेलर हैं उनसे ईबे 6.8 to 12.9% फी चार्ज करता है। इट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी। सो डिफरेंट कैटेगरीज पे ईबे डिफरेंट फी आपसे चार्ज करता है। प्राइवेट अकाउंट में नो फी, जबकि बिजनेस अकाउंट में इट डिपेंड्स ऑन कैटेगरी। फिर उसके बाद जो पेमेंट रिलीज होती है प्राइवेट अकाउंट में क्या होता है कि जब आपका ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर हो जाता है उसके बाद कंफर्मेशन के बाद ईबे आपकी पेमेंट को रिलीज करता है। जबकि बिजनेस अकाउंट में आपकी पेमेंट स्ट्रेट अवे विद इन 1 वर्किंग डे ईबे आपको पे आउट कर देता है और आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे कोई ऑर्डर आया है
एज़ फॉर प्राइवेट सेलर फर्स्ट। कोई ऑर्डर आया है, मैं ईबे से लेबल बाय करूँगा और मैं कस्टमर को वो ऑर्डर भेज दूँगा। जब कस्टमर को वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद ईबे जो होगा हमारे फंड्स को रिलीज़ करेगा। बट इन केस ऑफ बिज़नेस सेलर, जब आपका कोई ऑर्डर आ गया, तो स्ट्रेट अवे आफ्टर 12 ओ क्लॉक आपको ईबे फंड रिलीज़ कर देता है, वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो उसमें आपको कोई वेट नहीं करना पड़ता। प्राइवेट अकाउंट में सम टाइम आपको अप टू 14 डेज़ वेट करना पड़ता है पेमेंट का। थर्ड चीज़ जो है शिपमेंट के बारे में है, शिपिंग लेबल, क्योंकि सिंपल शिपमेंट ईबे ने इसको नाम दिया है, तो उसमें आपको लेबल प्राइवेट अकाउंट में लेबल ईबे से ही बाय करना पड़ता है। जबकि बिज़नेस अकाउंट में आपको ईबे से लेबल बाय करने की ज़रूरत कोई नहीं है। आप खुद अपना लेबल परचेज़ कर लेते हैं रॉयल मेल से, एवरी से या किसी भी कोरियर कंपनी से आप परचेज़ करके कस्टमर को भेज देते हैं। उसमें ये होता है आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपको ज़्यादा चीप लेबल मिल जाता है फ्रॉम आउटसाइड एज़ कम्पेयर्ड टू ईबे।